नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एस्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। सबसे पहली न्यूज है एचडीएफसी बैंक से जुड़ी। एचडीएफसी बैंक अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर जारी करने वाला है फर्स्ट टाइम। इसके लिए जो डेट जारी की गई है वो है 19 जुलाई। बोनस शेयर के अलावा एचडीएफसी बैंक अपने शेयर होल्डर्स के लिए स्पेशल इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी कर सकता है। ये डिविडेंड कितना होगा, बोनस जो है वो किस रेशियो पे दिया जाएगा, इन सब की जो डिटेल है वो 19 जुलाई को पता चल जाएगी। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक के एक इन्वेस्टर हैं तो 19 जुलाई की जो डेट है ये आपके लिए खास होने वाली है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का जो स्टॉक है इसमें आज 15% की तेजी देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी अपने क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट जारी करने वाली है 18 जुलाई को। इन्वेस्टर्स को ऐसी उम्मीद है कि कंपनी शानदार रिजल्ट्स जारी करेगी, जिस होप पर आज इस स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिली है। जब क्वार्टर रिजल्ट्स जारी होंगे तो देखते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इसके बाद देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर में आज मार्केट स्टार्ट होते ही 3.5% की तेजी देखने को मिली। इसके रीजन की बात करें तो इसने क्यू इंडिया टेक की 51% हिस्सेदारी एक्वायर की है। इसके बाद एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर में गिरावट देखने को मिली है लगभग 4% की। और इसके रीजन की बात करें तो इसने जो क्वार्टर रिजल्ट्स जारी किए हैं वो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आए हैं। एचडीबी फाइनेंस अभी हाल ही में लिस्ट हुआ था और लिस्ट होने के बाद कंपनी ने फर्स्ट टाइम क्वार्टर रिजल्ट जारी किए थे। क्वार्टर रिजल्ट्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें डिप देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ इनके जो प्रोविजंस हैं उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो दोनों ही तरफ से कंपनी को झटका लगा है, जिससे कि इन्वेस्टर का सेंटीमेंट बिगड़ा है और शेयर में गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद देखिए माइक्रो कैप स्टॉक रैम इन्फो के शेयर में 5% की तेजी देखने को मिली है, क्योंकि इसको 14 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है त्रिपुरा गवर्नमेंट से। ये जो ऑर्डर है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए दिया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की सर्विस डिलीवरी को इनहैंस करेगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 महीने का समय लगेगा। प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद कंपनी नेक्स्ट 26 मंथ तक इसका मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करेगी। जस्ट डायल ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो जारी कर दिए हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में वो 13% से राइज हुआ है। वहीं रेवेन्यू भी 6% से राइज हुआ है। नेट प्रॉफिट 13% से राइज होने के बाद 160 करोड़ पर पहुंच गया है। इसके बाद एयर इंडिया अपनी जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो एक बार फिर से स्टार्ट करने वाला है 1 अगस्त से, क्योंकि जब से AI-171 प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद से एयर इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोक दिया था। लेकिन अब जो AI-171 क्रैश हुआ था उसकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट आती है वो सामने आ चुकी है और इसके बाद अब एयर इंडिया ने डिसीजन लिया है अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट को फिर से चालू करने का। तो 1 अगस्त से इनकी जो फ्लाइट्स है वो फिर से स्टार्ट होगी। इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो थोड़ा सा रुकिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप रेगुलर हमारे वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो एमटीएनएल से जुड़ी हुई है। एमटीएनएल का जो लोन डिफॉल्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब रिसेंटली कंपनी ने 8,585 करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया है, जो कि 7 पब्लिक सेक्टर बैंक से था। कंपनी के टोटल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करें तो ये टोटल बढ़ के हो गई है 34,484 करोड़। जो लेटेस्ट कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इनमें जो 7 बैंक शामिल हैं वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। इसके बाद टेस्ला की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है इंडिया में। मुंबई में कंपनी ने अपना पहला शोरूम ओपन किया है मॉडल वाई वेरिएंट के साथ। और ये जो मॉडल वाई वेरिएंट है ये 2 ऑप्शन में अवेलेबल है। एक की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर है, यानी कि चार्ज होने के बाद 500 किलोमीटर कार चल सकती है और इसका जो प्राइस रखा गया है वो 60 लाख रखा गया है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उसमें जो रेंज है वो थोड़ी सी ज्यादा है, 622 किलोमीटर की रेंज हमें मिलती है और इसकी जो कॉस्ट है वो 70 लाख है। अगर डिलीवरीज की बात करें तो इसकी जो डिलीवरी है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट यानी फाइनल क्वार्टर से हमें कार की डिलीवरी देखने को मिलने लगेगी। इस कार को आप बुक कर सकते हैं दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई से। अब देखना यह होगा कि देखिए कार का जो प्राइस है वो इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से काफी हाई हो गया है, तो कार को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है
इंडिया के बायर से ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी है, इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट से आपको इंडियन रोड में टेस्ला की कार भी दिखने लगेगी। इसके बाद देखिए, जियोजीत फाइनेंशियल का जो शेयर है आज 6% डाउन हो गया, और उसके रीजन की बात करें तो वो है क्वार्टर रिजल्ट्स, क्योंकि कंपनी ने जो क्वार्टर रिजल्ट जारी किए हैं फर्स्ट क्वार्टर के लिए, उसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 37% डाउन हो गया है, और डाउन होकर ये 28 करोड़ पर आ गया है। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो इस तरीके से देखिए, क्वार्टर रिजल्ट जारी होने के बाद कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं उनको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर चिंता होने लगी है, जिससे इन्वेस्टर का सेंटीमेंट बदला है और आज शेयर में गिरावट भी देखने को मिली है। इसके बाद ऐसी खबर आ रही है कि पीएम मोदी चाइना जा सकते हैं नेक्स्ट मंथ एससीओ समिट के लिए। अगर ऐसा होता है तो ये 2019 के बाद पहली विजिट होगी पीएम नरेंद्र मोदी की चाइना के लिए। और देखिए, जब से ये गलवान घाटी वाला सीन हुआ था तब से दोनों ही देशों के बीच जो तनाव है वो काफी बढ़ गया था। तो अब अगर मोदी चाइना का विजिट करते हैं तो ऐसी उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच में जिन चीजों को लेकर टेंशन चल रही है वो शायद कम हो सके। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।